बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि कथा और सत्संग में कुछ असहाब लोग तो शर्मा हजूरी यानी श्रीमंत के लिहाज बराए नाम यानी नाम मात्र चले आते हैं। वहाँ जो बातें होती हैं उनको गौर से सुनना, सोचना और उन पर अमल करना उनका मकसूद यानी लक्ष्य नहीं। उनका यह मालूम यानी नियम होता है कि उठते वक्त पल्ला झाड़ कर उठते हैं। गोया वहाँ जो कुछ सुना था उसको वहीं छोड़ दिया। ऐसे आदमी अगर 100 बरस तक भी सत्संग करें तो भी उनके मन की खातिर ख्वाह यानी अनुकूल घड़त नहीं हो सकती। इंसान बहुत देर सत्संग न करे, चाहे वह 1-2 मिनट ही सत्संग में शामिल हो और एक ही बात सुनकर उसको याद करे और विचारे तो 1 माह में 30 और साल भर में 360 बातें याद कर सकता है और उसके कल्याण की सूरत निकल सकती है और उसका उद्धार मुमकिन यानी संभव है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक शख्स के पास 4 लाख यानी बहुत सी दलीलें इस बात की थी कि खुदा है। जब उसका आखिरी वक्त और मरण की हालत हुई तो शैतान ने आकर उससे बहस मुबाहिसा यानी तर्क वितर्क शुरू किया। बहुत देर तक बहस जारी रही मगर शैतान भी मुअल्लिम उल मुलाइक यानी फरिश्तों को पढ़ाने वाला है। उससे पेश ले जाना यानी जीत पाना सहज काम न था। आखिर यह शख्स हारने लगा और करीब था कि कह दे कि खुदा नहीं है कि एक बुजुर्ग को जो उस वक्त किसी मस्जिद में वजू कर रहे थे अज़राह बतून यानी बातों बातों में यह बात मालूम हुई और उन्होंने वजू का बंधना जमीन पर दे मारा और कहा कि कह दे कि हमने बिना दलील के मान लिया कि खुदा है। उस शख्स ने ऐसा ही कहा और राही मुल्के अदम यानी परलोकवासी हो गया। लोगों ने जो उस वक्त मौजूद थे हजरत से बंधना फोड़ने का राज दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि फलां आदम आखिरी यानी मृत्यु काल में अविश्वासी हुआ जाता था, उसको बाईमान यानी निष्ठा के साथ मरने की हिदायत की है। और फिर श्री महाराज जी ने फरमाया कि उस शख्स की हालत वाचक ज्ञानियों से मुशाब यानी सामान है मगर खास लोगों की तवज्जो और मेहरबानी से उनका भी फौरन यानी तुरंत उद्धार हो सकता है। वजह यह है कि अनुभव चाहे हो या न हो मगर उनका मेयार यानी स्तर आला यानी ऊंचा है। एक रोज इरशाद हुआ कि 2 आदमी नदी के किनारे पर पहुंचे। दोनों को दरिया पार उतरना था। किश्ती डोंगी कुछ न थी, तैरना भी दोनों में से कोई नहीं जानता था। एक ने पीर औलिया मनाने शुरू किए कि हे फलां पीर मेरी मदद करना, हे फलां औलिया पार उतारना, और उनका सहारा लेकर दरिया में उतर पड़ा मगर गोता खाने और डूबने लगा। दूसरा मर्दे मैदान बोला या खुदाया और पानी में कूद पड़ा और पार उतर गया। रिवायत यानी किसी से सुनी हुई बात ज्यों की त्यों कह देना है। जब महाराजा रणजीत सिंह जी काबुल की तरफ फौज लेकर गए तो रास्ते में अटक दरिया पड़ा जिसकी गहराई ज़्यादा और बहाव बड़ा तेज है। थोड़ी देर दरिया किनारे खड़े रहकर घोड़ा दरिया में डाल दिया और आवाज़ दी, अटल राज महाराज का
जा में अटक बहाए, जाके मन में अटक है सोई अटक रह जाए। जितने सवारों ने उनके पीछे घोड़े डाल दिए, सब पार उतर गए। जिन्होंने उनके बाद आगा पीछा सोचकर पार उतरने की कोशिश की, सब डूबे। मुराद यह है कि जो शख्स कभी पोथी टटोलता है, कभी गुरु की शरण लेता है, कभी देवी देवता पूजता है, कभी पीर औलिया मानता है, ऐसे ढुलमुल यकीन यानी अविश्वासी मंझधार में डूबता है। जो एक नाम का सहारा लेकर लंगर डाल देता है, वह पार लग जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।